हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी माघ महीने में हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, कैसे नियम करने चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि माघ महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को आप देखिएगा पूरा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए राधे राधे का उच्चारण करते हुए करते हैं शुरू आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार साल की 11वें महीने का नाम माघ है। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण इसे माघ का महीना बताया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा तो जनवरी का महीने को माघ का महीना 6 जनवरी यानी आज से शुरू हो गया है और ये 5 फरवरी तक रहेगा। एक महीने तक ये चलता है। माघ के महीने में गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा के स्नान जितना ही आपको फल मिलता है। माघ के स्नान में ध्यान और उपवास का बहुत महत्व होता है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करना लाभकारी होता है। स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर आप पूरे महीने पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में गंगा जल डालकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। पृथ्वी पर सोना चाहिए यानी ज़मीन पर सोना चाहिए। ज़मीन पर सोने का अर्थ ये नहीं है कि आप खाली ज़मीन पर सो जाएं। आप कोई भी गद्दा वगैरह डाल दें, क्योंकि ठंड का मौसम है। बस इसमें बेड का विचार किया जाता है, बेड पर नहीं सोया जाता है। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। इस समय में भोजन आप एक समय करने चाहिए, जैसे कि आप नियम बना लीजिए, या तो आप दिन में कर सकते हैं या आप शाम को पूजा के बाद कर सकते हैं। मतलब एक समय भोजन करने का विधान है। परंतु दोस्तों, सबके बस की बात ये नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरे महीने अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो खाली आप स्नान कर लीजिए और दान कर लीजिए, उतना भी बहुत होता है। भगवान बता देते हैं कि खाना कैसा खाना है। खाना आपको शुद्ध सात्विक खाना है, बिना प्याज लहसुन का वो खाना होना चाहिए। और सबसे पहले आपको भगवान जी को भोग लगाना है, उसके बाद ही ग्रहण करना है। अच्छा, जैसा कि कार्तिक में आपको पता है कि दाल चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु दोस्तों इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। माघ के महीने में तो खिचड़ी में घी डाल के खाना, तिल खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल आपको ज़रूर इसमें खाना होता है, क्योंकि तिल एक ऐसी उत्पत्ति है। जब हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, जब ये दुनिया प्रकट हुई थी, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति है वो तिल की ही हुई थी। सभी फसलों में तिल इसलिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। माघ के महीने में आपको क्या बिल्कुल सेवन नहीं करना है, तो मूली, धनिया और मिश्री का प्रयोग नहीं करना है। लड्डू गोपाल को भी आप अगर भोग लगा रहे हैं तो उन्हें भी आप मिश्री का भोग मत लगाइएगा, क्योंकि आप जो भोग लगाते हैं वह स्वयं भी ग्रहण करते हैं। मिश्री के अलावा हरा धनिया का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। बैंगन भी इसमें नहीं खाया जाता है और सरसों का तेल खाना भी वर्जित होता है, उसका खाना भी आप ना खाएं। आपको अगर खाना है तो थोड़ा सा देसी घी डाल के आप अपनी सब्जी छौंक सकते हैं। माघ महीने में अन्न और नमक एक बार ही खाया जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों समय भोजन खा सकते हैं भगवान जी को भोग लगा के। आपका शरीर सामर्थ्य नहीं देता है, क्योंकि एक महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है और सबके बस का वो नहीं होता है। तो आप ये अपनी चॉइस के हिसाब से कर लेना। जो भी आप करें वो पूरे महीने आपको नियम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तो कर लिया कि चलो एक बार शाम को भोजन खा लेते हैं, अगले दिन आपने ऐसा नहीं किया। जो भी आप नियम लें वो पूरा सोच समझ के ही। पूरे महीने व्रत करने का सोच रहे हैं तो आप दिन में फल या दूध खा सकते हैं और शाम को अन्न खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्न आपको एक ही बार खाना है अगर आपने पूरे महीने वाला व्रत लिया है तो।
क्योंकि देखिए नियम सबके बस का नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शनल्स भी दे दिया है कि आप दोनों समय खाकर भी सिर्फ स्नान वाला नियम भी ले सकते हो और दान निकाल सकते हो। बाकी जो नियम होता है वो यही होता है कि पूरे महीने इसमें व्रत होता है और दिन में आप दूध या फल खा के व्रत रख सकते हैं, रात में एक समय सात्विक भोजन खा सकते हैं। ऐसा करने से महाभारत के वर्णन में माघ मास में एक समय जो भोजन करता है वो धनवान कुल में जन्म लेता है, ऐसा महाभारत के 106 अनुशासन अध्याय में वर्णन किया गया है। अब सभी लोग प्रमाण भी मांगते हैं तो मैंने वो भी बता दिया। में दान का भी बहुत विशेष पर्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 166वें अध्याय में ऐसा आता है कि ब्राह्मणों को जो तिल दान करते हैं उनके जो जीव जंतुओं वाला जो समस्त नरक होता है उसमें वो नहीं जाते हैं। कहने का मतलब है वो नरक में नहीं जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है और उनके जो कुल होता है उनको भी ऐसा प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अलावा भी आपको कुछ चीज़ें दान करनी है, जैसे बेर, केला, आंवला, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुम्हाड़ा यानी पेठा या काशी फल और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी है। एक सेर आधुनिक वन के हिसाब से एक सेर में लगभग 933 ग्राम के बराबर यानी 1 किलोग्राम से जरा सा कम होता है। दोस्तों ये डेली चीज़ें आपको दान करनी है, आपका सामर्थ्य है तो। नहीं तो आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ तिल का दान कर सकते हैं और जो इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो आपके बजट में है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दान जो होता है दोस्तों अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है। अब काफ़ी लोग तो कर पाते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी है दोस्तों। के दिनों में आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको जो है सुबह 4 सवा 4 के करीब उठ जाना है। उसके बाद आपने जो गेट है मेन गेट उसके दोनों साइड पानी डालिए। आपको झाड़ू पोछा करना है, शौच आदि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे तुलसी की मिट्टी डाल दीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। माघ के महीने में पानी थोड़ा गर्म ही लीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। उसके बाद आप इनको पंचामृत से डेली नहीं लाना चाहें तो ठीक है, बट डेली बहुत नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कच्चा दूध से भी स्नान करा सकते हैं या खाली गोपी चंदन से भी स्नान करा सकते हैं या जल में फूल डाल के भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जो वैसी जो विशेष तिथियां होती हैं जैसे संक्रांत हो गया, पूर्णिमा हो गया, बसंत पंचमी हो गया, इनमें आपको जो विशेष तिथियां होती हैं पुण्य तिथियां, इनमें आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र ही पहनाने हैं और पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं इनको। सभी चीज़ें उनको आप पीले कलर की पहनाइएगा और क्योंकि ये बहुत विशेष होता है और पीला रंग इनका विशेष प्रिय भी है। और हमारे कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि कार्तिक तो उनको प्रिय है लेकिन माघों में ना वो माघ का महीना है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है वो, तो इसलिए आप उनको पीले रंग के कपड़े पहनाइएगा और पीली ही चीज़ों का भोग लगाइएगा जो पुण्य तिथियाँ हैं। बाकी डेली आपके यहाँ पे जो बनता है आप खिलाइएगा, बस उनको मूली का भोग मत लगाइएगा क्योंकि मूली ना मांस खाने के बराबर माना जाता है माघ के महीने में। बाकी प्याज लहसुन का भोग तो उनको लगता ही नहीं है। हरा धनिया का प्रयोग मत करिएगा, बट सूखा धनिया आप सब्जी में डाल सकते हैं। कुछ लोग गाजर का भोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। दोस्तों मैंने आपके इसके ऊपर भी वीडियो दे रखा है कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है या लगाया जाता है, तो आप वो भी सर्च करके देखिएगा। बाकी इनका आप सुंदर से श्रृंगार करिएगा और इनको 2 से 3 बार तो भोग लगता ही है, यानी कि एक बार जब आप इनको सुबह उठाते हैं तो सुबह उठाने के समय भोग लगता है। उसके बाद इनको आप जो नाश्ता देते हैं नाश्ते का भोग लगता है, फिर दोपहर में खाने का भोग लगता है, शाम को आप इनको दूध का भोग लगा सकते हैं, दूध बिस्कुट का, बाकी और रात में लगता है और एक रात में सोते समय। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नियम मैंने आपको बता ही रखे हैं। उसके बाद इनकी स्नान कराने के बाद जो इनका जल होता है वो इधर उधर मत फेंकिएगा। उसका जल आप तुलसी
को छोड़ के आप और गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी में ना इतना ज़्यादा पानी डालना बहुत अच्छा नहीं होता है, तुलसी को सूखने का भी डर रहता है। और लड्डू गोपाल जी को आपको पता है अच्छे खासे पानी से उनको नहलाया ही होता है। मेरे तो वैसे भी 3 लड्डू गोपाल हैं, तो मतलब 2 लड्डू गोपाल, एक राधा रानी है, तो उनका बहुत ज़्यादा जल हो जाता है, तो मैं और गमलों में डाल देती हूँ। उसके बाद आपको तुलसी का जो है दिया जलाना है, उनको भी फूल वगैरह चढ़ाइएगा। नियमित रूप से तुलसी की पूजा इसमें होती है। तो दोस्तों इस तरह से करता है। उसके बाद आप अपने जाप वगैरह निपटा सकते हैं, जो भी आप जाप करते हैं मंदिर में अच्छे से पूजा कर सकते हैं, माँ का महत्तम पढ़ सकते हैं अगर आप महा नहा रहे हैं तो। और उसके बाद इस तरह से आपकी जो डेली पूजा है वो निपटा लीजिए। पूरा दिन आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है। अगर आप महा नहा रहे हैं तो नियमित ये है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे ही होती है, बस इनको मिश्री का भोग नहीं लगाया जाएगा। इनको जो भोग लगाया जाएगा, आप मिश्री की जगह पे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। माखन का भोग आप इनको लगाइएगा, क्योंकि माखन तो इनको वैसे ही प्रिय है। बाकी दूध का भोग भी आप इनको लगा सकते हैं। तो बाकी सब नियम वैसे ही होगा जैसा होता है, बस कुछ चीज़ें हैं जो उसमें चेंजेस होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो माघ का महीना है वो 5 फरवरी को समाप्त होगा, तो उसमें जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से दान है वो निकाल लीजिएगा। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप माघ का महीना कैसे नहाएंगे? देखिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, और औरतों में तो ये रहता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके स्थान पे कोई और आपकी पूजा करेगा, मतलब आप नहाएंगे वैसे ही जैसे नहा रहे हैं। मानसिक पूजा आप करिएगा। आपकी जगह पर जो दान है वो भी कोई और ही निकाल, यानी कि आपके हस्बैंड निकाल सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आने वाले हैं, तो आप एकादशी जो पड़ेगी उसमें भी दान निकाल के दे सकते हैं। तो बाकी इनको तिल की चीज़ों का ज़रूर भोग लगाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तिल की गज्जक वगैरह रखी है। तो और दान में ना आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दान करने की सोच रहे हैं तो सफ़ेद तिलों का ही दान करिएगा। बाकी पूजा के लिए तो हम काले तिलों का प्रयोग करते ही हैं। और एक विशेष उपाय आपको बता देती हूँ, लड्डू गोपाल के ऊपर आपको 8 मुट्ठी तिल चढ़ाने हैं, और उन तिलों को ना आपको बहते पानी में प्रभावित कर देना है। बहते पानी जैसे यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, किसी भी पवित्र नदी में आप उनको बहा दीजिए। उससे आपकी जो मनोकामना है ना वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप माघ महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। पीरियड्स में भी इस तरह से आप कर सकते हैं। पूजा आपको नहीं करनी है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो तो पूजा कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीरियड्स में पूजा नहीं की जाती है। काफ़ी लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे भगवान जी के बाद, तो वहाँ ये नहीं चलेगा कि वो तो कर लेती है या मैं कर लेती हूँ। वहाँ पे जो आपने पुण्य या पाप किए हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप इनकी पूजा, जब आप महा नहा रहे हैं, पूष पूर्णिमा के दिन आपको हवन भी किया जाता है। तो खीर से इसका हवन होगा, और आपको जो संकल्प है वो उसी दिन लेना है कि आप कैसे नहा रहे हैं, व्रत वाला नहा रहे हैं या सिर्फ नहाने वाला नहा रहे हैं। तो वो आपको नियम लेना है। तिल का भोग आपको ज़रूर लगाना है, और ख़ुद भी तिल खाना है। ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि आपने देखा है त्यौहार भी ऐसे ही पड़ते हैं। मकर संक्रांति हो गया, और पंजाबियों का भी त्यौहार आता है लोहड़ी, तो उसमें भी तिल से ही पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और एक जो माघ की पूर्णिमा होगी उस दिन भी आपको खीर से हवन होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। माघ पूर्णिमा के जो लास्ट पूर्णिमा है उस दिन जो आपका दान होगा वो ज़रूर आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। नहीं तो आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप 1-2 दिन पहले भी निकाल सकते हैं, एकादशी वगैरह को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।